विद माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इस वक्त रेखा की दुनिया। हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी, जिसका कत्ल किया है हमारे पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे ने, पुलकित आर्या ने। बताया जा रहा है कि पुलकित आर्या का जो रिसोर्ट था उसमें अंकिता भंडारी रिसेप्शन में काम करती थी और उनके रिसोर्ट में किस तरीके के काम होते थे, किस तरीके से धंधे होते थे, क्या होता था, ये तो अंकिता ही जाने। अंकिता उस सिलसिले में आवाज़ उठाने के चक्कर में अंकिता अपनी ज़िंदगी खो बैठी, अपना जीवन खो बैठी इस आवाज़ उठाने के चक्कर में। बताना चाह रही हूँ कि लड़कियाँ, हमारी उत्तराखंड की लड़कियाँ, हमारी लड़कियाँ कहीं भी हो, औरतें कहीं भी हो, सेफ़ नहीं हैं आज के टाइम में। पुलकित आर्या जैसे हैवान दरिंदे अभी तक ज़िंदा हैं। मेरा अगर बस चलता, हमारे बस में अगर कुछ होता, हम सभी आवाज़ तो उठा सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं कि पुलकित आर्या को कहीं भी देखा जाए तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्या ही कर लेंगे ये ज़िंदा रहने के बाद। ऐसे हैवान हैं, किसी का भी कत्ल कर देते हैं, इनकी रूह नहीं कांपती किसी को ज़िंदा मारने में। किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की दीदी थी, कितने सारे रिश्ते जुड़े होते हैं इंसान से। उसकी माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, कितने कष्ट भुगते। पापा ने बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली बहुत मिडिल क्लास थी और उसकी अंकिता की ख्वाहिश थी कि वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करे। उसके घर में बताया जा रहा है कि कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए पुलकित आर्या के रिसोर्ट में वो काम करने, जो भी है इंटरव्यू देके गई थी, काम करने गई थी, अपने परिवार को पालने, एक नया जीवन देने, एक अच्छा जीवन देने के लिए वो गई थी। उसे क्या पता था कि अपने फैमिली को नया जीवन दान देने के चक्कर में अपना ही जीवन खो बैठेगी। गाइस, इस वक्त खैरना में खड़ी हूँ और नदी किनारे देखो, मैं नदी की काफ़ी डिस्टेंस में हूँ, लेकिन सिप्रा और कोसी इतनी भयानक, आप देखो तो इतना भयानक रुख मोड़ दिया है, इतनी बारिश हो रही है। आप देखोगे, एक बार बैक कैमरे से बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये है इस वक्त की ताज़ा खबर यहाँ खैरना की, कि नदी जो है वो बहुत भयानक हो चुकी है। इस पानी में बहने में मिनट सेकंड नहीं लगता, तो कृपया सतर्क रहिए, सब सावधान रहिए, नदी के आसपास ना आइए, बिल्कुल भी नहीं। गाइस, बहुत ही बुरा लग रहा है, हमारे दुनिया भर में इसकी खबर है। माँ बाप कितना कुछ परिस्थितियाँ, मतलब कैसी कैसी कंडीशन को वो फेस करते हैं माँ बाप, एक बच्चों को एक अच्छा लाइफ देने के लिए। बच्चों को आप सपोर्ट मुझे ले लो कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरा मानना है कि आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छे पोस्ट पर तो हर कोई जाता है और जाना भी चाहिए पढ़ लिख कर। अगर पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं किया तो फिर ऐसा लगता है व्यर्थ, हमने क्यों ये किया, इससे अच्छा हम भी नॉर्मल लाइफ जीते। बट अंकिता के अंदर इतना साहस था कि उसने पुलकित आर्या के खिलाफ कुछ बोलना चाहा और पुलकित आर्या इतना हैवान निकला कि उसकी हमेशा के लिए उसकी बोलती बंद कर दी। मिडिल क्लास फैमिली जो भी होती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में। अंकिता के माँ बाप ने भी कुछ ऐसा ही किया है, अपना सब कुछ लगा दिया अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। उनकी बेटी की ख्वाहिश थी कि वो होटल मैनेजमेंट करे और एक जॉब करे, अपने पैरों पर खड़े हुए, ताकि वो अपने माँ बाप को भी एक अच्छी लाइफ दे सके। पर क्या हुआ अंकिता के साथ? मेरा मानना है कि आप लोग प्लीज़ किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। ऐसे ही आप किसी पे भी भरोसा करके घर से बाहर कदम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। या फिर आपके कोई नोन हो तो उनके साथ, फिर भी आजकल तो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी नहीं। जिस पे आप जितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो वो आपका उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आप
जब तक चुप हो तो रामायण चल रही होती है अच्छी सी, मतलब सब कुछ अगर आप चाह रहे हो तो भी हो रहा है, नहीं चाह रहे हो तो भी हो रहा है, बहुत अच्छे से रामायण चलता है। अगर जब आप बोलना शुरू करते हो उस इंसान के खिलाफ तो महाभारत शुरू हो जाती है। या आप अपने घर पे ही ले लीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस का भी फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी के साथ आपकी बहस होती है या कुछ टाइम आपका बहुत अच्छा उसके साथ चल रहा होता है, फिर अचानक आपका एक दिन किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो कितनी बातें सामने आती हैं। तो इसी तरीके से अंकिता के साथ भी हुआ है। अंकिता को ऋषिकेश में, अंकिता की जो डेड बॉडी है वो नाले के पास ऋषिकेश में मिली हुई है और पूरे उत्तराखंड में सनसनी फैल गई है। मतलब लोग, माँ बाप जो है अपने बच्चे को बाहर भेजने में डरेंगे। और अब पुलकित आर्या को देख लो आप, वो उसके पापा के पास पैसे हैं तो वो अपनी पावर से, अपने पैसे से अपने बेटे को बचा लेंगे। ऐसा ही होता है, क्योंकि जिसके पास पावर होता है, पैसा होता है ना, वो हर जगह निकल जाता है, वो हर जगह हर प्रॉब्लम फेस कर लेता है। मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा पुलकित आर्या को, क्योंकि उसके पापा के पास पैसा है, पावर है तो कर लेंगे। हम लोगों के पास कितना भी पैसा हो, हम कितना भी पावर दिखा दें, कितना भी पैसा लगा लें, तब भी हमें न्याय मिलना ही नहीं है। क्योंकि आजकल सिर्फ पैसे से दुनिया चलती है, पैसे से हर कोई बिक जाता है, हर कोई पलट जाता है। लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में अगर पुलकित आर्या अगर मिलता है तो मैं तो अपील करती हूँ कि उसको उसी टाइम उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। ऐसे हैवान को जिंदा रहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कोई नीड ही नहीं है इस दुनिया में। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो किसी की जान ले सकते हैं? जान से बढ़कर क्या है? जान है तो जान है, जान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम किसी को जिंदा मार देते हो तो तुम्हारे अंदर इसका मतलब हैवानियत है ही नहीं, तुम इंसान हो ही नहीं, तुम तो हैवान हो। तो हैवान को जिंदा रहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई क्या करना है उसका जिंदा रह के। और पुलिस वाले क्या उसके रिसॉर्ट में, जहाँ पर अंकिता काम करती थी, उसके रिसॉर्ट में वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया। अरे पहले एविडेंस तो इकट्ठा कर लेते, अगर कुछ प्रूफ वहाँ मिलता। इतना बड़ा रिसॉर्ट है भाई, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज होंगे, बहुत सारे प्रूफ मिल सकते थे, आपको एविडेंस मिल सकते थे, लेकिन आपने बुलडोज़र चला दिया। और जब बुलडोज़र चलाया उस टाइम पे भी कोई टीम नहीं आई, ना पुलिस की टीम आई, ना सीबीआई, ना ईडी, कोई भी टीम नहीं, कोई भी मतलब कोई आया ही नहीं उस टाइम पे जब वहाँ पे बुलडोज़र चलाया। अरे उस बुलडोज़र को रोकना चाहिए था, पहले एविडेंस इकट्ठा करने चाहिए थे, उसके खिलाफ एटलीस्ट कोई प्रूफ तो मिलता कि उसने किया है। अब तो और ज़्यादा शेयर हो जाएगा कि मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सारे तो प्रूफ गए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सब तोड़ने की वजह से गया। तो यही है बस। पुलिस वालों को मैंने देखा है, पुलिस वाले भी पलट जाते हैं। ये बात मैं मुँह सामने कह रही, चाहे कोई भी हो, हर कोई, मैं नहीं कहती कि हर कोई पुलिस वाला बिकाऊ है, पर बहुत सारे पुलिस वाले। जब मैं दिल्ली गई थी, जब दिल्ली से मैं वापस आ रही थी घर को, तो मेरे जस्ट बगल वाली सीट में कोई थे, मतलब पैसेंजर वाली सीट गाड़ी है भाई, उसमें कोई भी आ सकता है, तो मैंने इसे हेड डाउन किया हुआ था। लेकिन एक पुलिस वाला आता है अपनी ड्यूटी, जब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और जब वो घर को जा रहा होता है, तो आया और उसने मिरर में ऐसे नॉक किया और उसकी बात खोला। तो मेरे बगल वाले लड़के को पूछता है, ये लड़की कौन है, कहाँ लेके जा रहा है, तेरी क्या लगती है? अरे क्योंकि अगर वो लड़का कुछ बोलता या ये बोलता, कुछ भी बोलता, अगर बाई चांस सपोज मान लो मैं उसकी गर्लफ्रेंड या फिर कुछ होती, तो ना पैसे मांगता आपसे, पैसे ऐसा है। ऐसे है दिल्ली की पुलिस भी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब चाहे कोई भी मुझे कुछ कह ले, मैं भी अंकिता की तरह किसी से डरती नहीं हूँ। अगर लाइफ में मेरे को भी किसी का पर्दाफाश करने को मिले या कोई गलत हो, उसको गलत प्रूफ करने का चांस मिले, तो मैं ज़रूर करूँगी। अपने देश के और लोगों को तो कम से कम सेफ फील कराऊँगी, उनको बताऊँगी तो सही कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, इनसे मिलो। ऐसे नहीं, कायरों की तरह डरना नहीं है। और गलत होते हुए आप देख रहे हो तो आप भी किसी अपराधी से कम नहीं हो, तो इसलिए गलत कभी नहीं करना है, गलत होते हुए को रोकना है, भले ही आपकी जान क्यों न चली जाए। लेकिन अंकिता के साथ आज जो हुआ है, पूरे उत्तराखंड को उसका दुख है, सारे सदमे में हैं, सब यही सोच रहे हैं कि अपने लड़कियों को कहीं बाहर ना भेजा जाए, किसी पे ट्रस्ट ना किया जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि हर लड़की के पास, अगर जब एक लड़की
भागती है, अपना घर छोड़ के किसी लड़के के साथ भाग जाती है, तो उस टाइम पे भी प्रश्न उंगलियां लड़कियां पर उठती है कि लड़कियों ऐसा हो रहा है, आज के बाद तुम यहाँ तुम्हारा रोक टोक सब बंद, उनका हर जगह जाना बंद। अगर लड़कियों को ऐसे हैवान जब तक देश में जिंदा है तो लड़कियां कहीं पर सेफ भी नहीं है, लड़कियों को अपने घर से भेजा भी नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, लड़कियां तो कहीं भी सेफ नहीं है। मेरी अपील है, अगर पुलकित आर्या कहीं भी मिले तो ऐसे हैवान को ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका एनकाउंटर उसी टाइम कर दिया जाए। सो गाइज़, मेरा जो है इस मामले में अगर मैं ऐसे केसेस सुनती हूँ तो मेरा ना खून बहुत खौलता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा मन करता है कि अगर मैं जज होती या फिर मेरे हाथ में कोई बात होती ना, मैं ऐसे हैवानियत को मैं तो एनकाउंटर करने का ही सीधा ऑर्डर देती। मैं किसी भी मैं ऐसे दरिद्र ऐसे गंदगी को अपने देश में पनपने ही नहीं देती, ऐसे लोगों को अपने देश में रुकने ही नहीं देती, टिकने ही नहीं देती। मैं किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में उन लोगों का एनकाउंटर करती और उन लोगों का जो भी इतने दरिंदे हैं, जो भी जितने भी जहाँ भी हैं, सभी लोगों को मैं, भले ही कम लोग हो देश में, लेकिन साफ और अच्छे और ईमानदार लोग हो, सच्चे लोग हो, ऐसे पुलकित आर्या जैसे हैवान नहीं। सो गाइज, आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक देखते रहिए रेखा की दुनिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।